नमस्कार। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे सभी लोग। मानसिक और शारीरिक रूप से मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का नहीं होगा। और सूचना है, सुनने के बाद हो सकता है आप लोगों का स्वास्थ्य भी कुछ लोगों का बिगड़ जाए। तो दवाई का इंतज़ाम कर लीजिएगा। मैं आपको बीमारी देने वाला हूँ और ये बीमारी देने का केवल मैंने माध्यम अपनाया है, बीमारी किसी और ने दी है आपको। ये बीमारी आई है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की तरफ से और इस बीमारी का उन तक पहुंचने का उद्देश्य यही है कि जो लोग प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं पीएचडी की, या जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, उन सभी को बीमारी लगने वाली है। इस बीमारी का नाम है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। क्योंकि विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर एक नहीं दो नहीं लगभग 6 से 7 डिपार्टमेंट का शेड्यूल डाला है। इस शेड्यूल को आप जाकर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। देखने के बाद, समझने के बाद, कोई समस्या हो आपको तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यदि आपके पास उस सूचना को देखने का समय नहीं है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। जो आपको उचित लगे वो करिएगा और सवाल आप पूछ सकते हैं यदि आपको लगे पूछने वाला सवाल है, और आपको अगर ये लगे कि मैं आपको जवाब दे सकता हूं तो सवाल ज़रूर करिएगा। सवाल करने से पहले और वीडियो में सूचनाओं को बताने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। इस विश्वविद्यालय के इंटरव्यू के संदर्भ में जो लास्ट 2 वीडियो बनाए थे उनको ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उस वीडियो में कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने इंटरव्यू के संदर्भ में आपको एडवांस में बता दी थी। इस बात का ख्याल आपको अच्छे से होगा। अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और इंटरव्यू के जाने से पहले एक बात और बताऊं, 100% ऑफलाइन माध्यम से साक्षात्कार होना है, ऑनलाइन माध्यम से नहीं होगा। अब चाहे आपके यहाँ ट्रेन चल रही हो या ना चल रही हो, क्योंकि बहुत से राज्यों में दंगे हो रहे हैं इस समय, आप सभी जानते हैं। दंगों का रीज़न भी आपको मालूम है और इस वजह से बहुत सी ट्रेनें रद्द हो रही हैं। और इसका परिणाम भुगतना हो तो बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है बीबीएयू, यहाँ के बच्चों से पूछिए जो एंट्रेंस इंटरव्यू देने में बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन रद्द हो गई है बहुत से स्थानों पर। तो हो सकता है आपको भी इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़े। इसीलिए डिमांड करिए आप लोग भी कि इंटरव्यू भी ऑनलाइन माध्यम से लिया जाए, क्योंकि जब कोविड के समय सब कुछ हो सकता है ऑनलाइन माध्यम से, तो अब भी हो सकता है। अब तो परिस्थितियाँ थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर है। ठीक है, पहली बात, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लेटर यानी कि इसको कंफर्मेशन पेज बोलते हैं, एक फॉर्म होगा, ये भरकर आपको साथ लेकर जाना है। इसका प्रिंट आउट कहाँ से मिलेगा वो मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था, और क्यों लेकर जाना है, इसका महत्व क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो बच्चे एग्जाम्शन कैटेगरी में हैं उनको भी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने होंगे, जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में मोटा मोटा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। एक डॉक्यूमेंट और लेकर जाना है आपको, जिसका प्रारूप मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था। इसको बोलते हैं पीपीटी और सिनॉप्सिस। पीपीटी सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, कितना बनाना है, उसकी रूपरेखा लास्ट वाले वीडियो में बता दी गई थी। उसका महत्व क्या है ये भी समझा दिया गया था, लेकिन आपको ये दोनों चीज़ें भी साथ लेकर जानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में किस शिक्षक के अंतर्गत किस विभाग में कितनी सीटें खाली हैं, नई उसकी लिस्ट पूरी डेट के साथ में 20 जून को आया था वेबसाइट पर, और 21 या 22 जून को मैंने वीडियो भी अपलोड किया था इस चीज़ को लेकर। तो ये सारी चीज़ों को आप पहले देख लीजिएगा इंटरव्यू में जाने से पहले। ठीक है, ये तो मैंने बात वो करी 3 मिनट में जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब कुछ नई बातें जो वेबसाइट पर पिछले 3-4 दिनों में अपलोड की गई हैं। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, पहले डिपार्टमेंट से करते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए आप लोग भी। सबसे पहली बात कि 70 नंबर का होना है आपका, 30 नंबर का होना है आप लोगों का इंटरव्यू। जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करके गए हैं, और जो बच्चे एग्जाम्प्टेड आधार पे गए हैं उनका 100 नंबर का होना है। ठीक है, तो भैया सिनॉप्सिस तो आप सभी लेकर जाइएगा, बनाकर टाइप करवा लीजिएगा उसको, और सिनॉप्सिस के साथ साथ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको बनाकर लेकर जाना है। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट के बच्चों को जिनका शेड्यूल आया हो या ना आया हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड आपको बनानी है, और सिनॉप्सिस कितने शब्दों का और क्या उसका प्रारूप रहेगा, ये सारी बातें पहले बता चुका हूं। तो कमेंट करके इस वीडियो में मत पूछिएगा। ठीक है, ये लास्ट वाले वीडियो को देख चुके हैं, समझ में नहीं आया तो सवाल जरूर करिएगा। अब आते हैं इंटरव्यू के डेट्स पर। ये डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन। 9 जुलाई 2022 सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में अपना साक्षात्कार देने के लिए। ठीक है, जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करे हैं और जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में सभी को इसी डेट इसी टाइमिंग पे आपको पहुंचना है इंटरव्यू देने के लिए। किसका इंटरव्यू पहले होगा किसका बाद में होगा, ये ऑन द स्पॉट आपको डिपार्टमेंट के माध्यम से मालूम चलेगा। ठीक है,
जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा कि जिस भी आधार पर आपको एग्जामिशन मिला है या एग्जाम्प्टेड किए गए हैं प्रवेश परीक्षा से, उसका प्रमाण पत्र, उसका प्रूफ आपको साथ लेकर जाना जरूरी है, और वह भी ओरिजिनल प्रूफ लेकर जाना जरूरी है। ठीक है, ये तो था पहला डिपार्टमेंट, इसकी खबर आई है। इसके अलावा दूसरा डिपार्टमेंट पे चलते हैं। इस डिपार्टमेंट का नाम है फार्मेसी। फार्मेसी डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज है 27 जून जब वीडियो शूट कर रहा हूं, तो 30 जून को आप लोगों को जाना है इंटरव्यू देने के लिए। सुबह 11 बजे का समय है, लेकिन आप लोग 10 साढ़े 10 तक पहुंचिएगा। फिजिकल मोड में भी आपका इंटरव्यू है, और 5 बच्चों को बुलाया गया है इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, और ये 5 बच्चे भी ध्यान से सुने। आप लोगों को भी सिनॉप्सिस प्लस पीपीटी, एकेडमिक डॉक्यूमेंट सभी कुछ लेकर जाने। एक और बात एडिशनल है, बीच में ऐड कर देते हैं, सभी डिपार्टमेंट बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी आपको आने का, जाने का, रहने का, खाने का कोई भाड़ा नहीं देने वाली है। सबकी व्यवस्था और सबका इंतजाम आपको खुद से करना है। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। और एक और बात, इंटरव्यू देने के लिए अकेले जाइएगा, चाहे आप लड़के हों या लड़की हों, मैरिड हों या अनमैरिड हों, क्योंकि अगर आप जाएंगे किसी को साथ लेकर, उनकी व्यवस्था, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? और अगर आप दूसरों की ही व्यवस्था सुरक्षा करने में लग जाएंगे तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कैसे करेंगे? क्योंकि शोध करना है आपको, और शोध करने के लिए आप फैमिली को लेकर तो नहीं जाएंगे, अकेले रहना है ना 2-3 सालों तक, तो इसीलिए अकेले जाइएगा। आपको अनुभव मिलेगा यूनिवर्सिटी का भी, और यातायात को जो सफर करेंगे आप 1 दिन 2 दिन का, उसका भी लाभ होगा। क्योंकि पीएचडी में एक पार्ट होता है डेटा कलेक्शन का, फील्ड वर्क का, वो करना पड़ता है अकेले। तो ये जो ट्रैवलिंग है ना आपकी ट्रेन या बस की फ्लाइट के माध्यम से, ये आपको पीएचडी का जो डेटा कलेक्शन वाला पार्ट है ना, उसका पूर्व का अनुभव देगी आपको। तो इसलिए अकेले ही जाइएगा। डेट मैं आपको बता दी, कितना है? 30 जून, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के बच्चों के लिए। और कुछ नहीं है नया इसमें। हाँ, यदि किसी बच्चे को समस्या आती है कि मैं टीचर से संपर्क कैसे करूं, मुझे किसके अंदर पीएचडी करनी है, तो उन सभी टीचरों की लिस्ट दी है विभाग ने, विश्वविद्यालय ने, और उस लिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं भी दे पाया, वेबसाइट पर लिंक मौजूद है, और लास्ट वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक और वेबसाइट मैंने दी है डिटेल में। अगला डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, इस डिपार्टमेंट के बच्चे सुने, आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है 12 जुलाई 2022 को। वीडियो लंबा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 12 जुलाई 2022 सुबह 10 बजे आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइमिंग है। आपने चाहे एंट्रेंस पास किया हो या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हो, आप लोगों का इंटरव्यू इस डेट में रखा गया है। ठीक है, आप लोगों को भी सिनॉप्सिस और पीपीटी बनाना जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक फॉर्म वगैरह है अलग से अटैच है लिंक में, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और भर के उसको साथ लेकर जाइएगा। एक डिपार्टमेंट और आया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस डिपार्टमेंट के बच्चे भी सुने। 30 जून 2022 दोपहर 3 बजे, 30 जून 2022 दोपहर 3 बजे इस डिपार्टमेंट के बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, और केवल 5 बच्चे हैं इंटरव्यू के लिए। एक बात और, कमेंट करके ये बात मत पूछिएगा जो अभी इग्नू के बच्चों ने पूछी या बीएचयू के बच्चों लास्ट ईयर, कि सर हमारे डिपार्टमेंट में सीट तो आई थी 20 और एडमिशन हुआ 10 बच्चों का, तो 10 सीटें खाली क्यों छोड़ दी गई? इसका जवाब आपको यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, आपके विभाग के एचओडी और फैकल्टी के डीन दे पाएंगे, और परीक्षा नियंत्रक, कि कितनी सीटें भरी गई और कितनी सीटें खाली छोड़ी गई, सीटें कम क्यों भरी गई, सीटें खाली क्यों छोड़ी गई, इसका जवाब आपको यूनिवर्सिटी प्रशासन ही देंगी, कोई यूट्यूबर नहीं दे पाया। क्योंकि प्रोस्पेक्टर में एक लाइन क्लियर लिख दी जाती है कि पीएचडी की सीटों को कभी भी बढ़ाया और घटाया जा सकता है, और ये अधिकार और केवल विश्वविद्यालय के पास है। इस बात को आप पढ़ते नहीं हैं, और यूट्यूबर बता बता के परेशान हो गए हैं। ठीक है, तो ये बात मत पूछिएगा कि सीटें ज़्यादा थी, एडमिशन कम बच्चों को क्यों दिया गया। ठीक है, चलिए, कहीं नहीं चलना है, अगले डिपार्टमेंट की आपको खबर सुननी है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे 30 जून दोपहर 3 बजे जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को लेकर, प्रपोजल को लेकर, यानी कि अपने रिसर्च प्रपोजल, शोध प्रस्ताव को लेकर। एक डिपार्टमेंट और है, उसकी बात कर लेते हैं। और इस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा ही लंबा चौड़ा रखा गया है, लगभग 10 दिन तक या 7 दिन तक इसका इंटरव्यू चलना है। डिपार्टमेंट का नाम है प्रबंधन, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, इस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू सुबह 10 बजे से है, और डेट को सुन लीजिए। और पूरा 11 पेज का पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, और आप लोग देख लीजिएगा कि अपना रोल नंबर, अपना नाम, आप जेआरएफ है या कोई स्कॉलरशिप है या आपने एंट्रेंस पास किया है, और आपका इंटरव्यू कौन सी डेट में है। ठीक है, सबके रोल नंबर के आगे उनके इंटरव्यू की डेट लिखी गई है,
टाइमिंग आपको वहीं मालूम चलेगा। सुबह 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है, आपका इंटरव्यू 10:30 होता है, 11:30 होता है, 12:30 होता है, 2:30 होता है, वो यूनिवर्सिटी का विभाग तय करेगा। ठीक है, तो 8 जुलाई को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के बच्चों का। और 8 जुलाई को जो इंटरव्यू है जिन बच्चों का, उनकी संख्या है सीरियल नंबर 1 से लेकर 46 तक, यानी कि 46 बच्चों का इंटरव्यू होगा 8 जुलाई को। इसके बाद सीरियल नंबर 45 बच्चों का, ठीक है ना। इसके बाद सीरियल नंबर 46 से लेकर 46 से लेकर 90 इन बच्चों का इंटरव्यू 9 जुलाई को है। इसके बाद है 91 से लेकर सीरियल नंबर 91 से लेकर ये है मेरे सामने 135, ठीक है। सीरियल नंबर 91 से लेकर 135 के बच्चों का इंटरव्यू 10 को नहीं है, 11 जुलाई को है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 12 जुलाई को जिन बच्चों का इंटरव्यू है उनका सीरियल नंबर है 136 से लेकर 168 तक, ठीक है। 136 से लेकर 168 तक, यानी कि 12 जुलाई को और 11 जुलाई को, 9 जुलाई को और 8 जुलाई को। मैंने बोला था 7 दिन, लगभग 5 दिन तक इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। किस दिन, किस समय, किस बच्चे का इंटरव्यू, डेट को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। वेन्यू आपको बता देता हूं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, तक्षशिला कैंपस, छिंदवाड़ा रोड, इंदौर। अब ये कैंपस यूनिवर्सिटी का है या अडल्ट या अलाइड कॉलेज का, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट डिपार्टमेंट जिसका नोटिफिकेशन आया है इंटरव्यू के लिए, उस डिपार्टमेंट का नाम है मैथमेटिक्स, ठीक है। और मैथमेटिक्स के बच्चों का इंटरव्यू थोड़ा सा अजीब टाइप का है। अजीब टाइप का क्यों है आपको मालूम चल जाएगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ क्यों घबरा रहे हैं। देखिए, जो बच्चे, हाँ, इनका इसका इंटरव्यू है 11 जुलाई को दोपहर 3 बजे से, ठीक है। इस इंटरव्यू में अच्छी बात ये भी है, और गड़मट मैंने इसलिए मजाक के लिए बोल दिया, पहले इंटरव्यू होगा जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं 11 जुलाई को, ठीक है। जब 11 जुलाई को एंट्रेंस क्वालिफाई बच्चों का इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद ही जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है उनका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। इससे फायदे दो होंगे कि जिनका इंटरव्यू एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है वो बच्चे थोड़ा लेट अगर पहुंचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिनका इंटरव्यू पहले होना है उनको पहले ही पहुंचना पड़ेगा। इसमें बाकायदा लिस्ट दी है कि किस बच्चे का इंटरव्यू कितने नंबर पे होगा, सीरियल नंबर उसको आप देख लीजिएगा, और किसका इंटरव्यू कब होगा, ठीक है। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में 5 बच्चे हैं और एंट्रेंस कैटेगरी में 14 बच्चे, टोटल 19 बच्चों को बुलाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। जो जरूरी बातें थी आपको पहले बता दी। इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, सिनॉप्सिस पीपीटी सभी को लेकर जानी है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट कौन से लेकर जाने हैं, किससे अटैच करवाने हैं, कौन से एक्स्ट्रा लेटर आपको लेकर जाने हैं, उसके बारे में मैंने क्लियरिफिकेशन दे दिया है। लास्ट वाले वीडियो के कमेंट में 2-3 विवाद खड़े कर दिए बच्चों ने। कुछ बच्चों ने कुछ टीचरों से फोन करके पूछा कि सर हमारे पास यदि कंफर्मेशन लेटर या ज्वाइनिंग लेटर या कॉल लेटर नहीं होता है तो क्या उसके बिना भी आ सकते हैं, और कुछ टीचरों ने फोन पर बोल दिया कि आप उसके बिना भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर जितने भी नोटिफिकेशन डाले हैं उन सबको लिखित रूप में क्यों डाला है आप सोचिए। अगर नोटिफिकेशन लिखित रूप में डाले हैं तो उसकी वैल्यू है, और अगर उनकी वैल्यू नहीं है 1% तो सभी बातें यूनिवर्सिटी फोन पर बच्चों को बता दें। क्यों ये नोटिफिकेशन, अपडेट, ऑर्डिनेंस आते हैं, और जिस टीचर ने आपसे मान लीजिए फ़ोन करके बोला है, अगर अगर उन टीचरों ने इंटरव्यू के दिन या इंटरव्यू के समय अपनी बात को पलट गए, मुंह कर गया, तब कि हमने तो नहीं बोला किसी बच्चे से कॉल लेटर लेकर नहीं आना, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऐसी घटनाएं घटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जिवाजी में ऐसी घटनाएं घटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बरकतुल्लाह में ये घटनाएं घटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ, एक और नाम दे दूं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में घटनाएं घटी हैं। टीचरों ने मना कर दिया ऑन द स्पॉट बच्चों के मुंह पर कि हमने किसी को नहीं कहा कि ये चीज़ नहीं लानी है। अब क्या करेंगे अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी ये लाइन नहीं लिखी है कि विदाउट इसके आ सकते हैं। अगर विदाउट इसके आ सकते बच्चे तो ये लगाया क्यों गया, नोटिफिकेशन दिया क्यों गया कि आपको भरकर लेकर जाना। इसीलिए सभी डिपार्टमेंट के सभी शिक्षकों की लिस्ट दी है वेबसाइट पे कि इस टीचर के अंदर इतनी सीटें खाली हैं, ये टीचरों का फ़ोन नंबर है, ये ईमेल आईडी है। आप इंटरव्यू से पहले उन शिक्षकों से कंफर्म करिए, उनसे बातचीत करिए, उनको अपना प्रपोजल भेजिए, उनको बताइए, उनको रजामंद कीजिए, समझाइए कि आप उनके अंडर में ही पीएचडी क्यों करना चाहते हैं या क्यों करना चाहती हैं। वो आपकी बातों को सुनेंगे भी और समझने के बाद आपको अपनी परमिशन भी देंगे, और उसी परमिशन का एक सहमति
अनुमति पत्र आपको साथ लेकर जाना है इंटरव्यू के दिन, और इंटरव्यू से पहले होने हैं आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, जानते हैं ना। और यदि उस डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में आपके पास ये लेटर नहीं होता है ना, तो इंटरव्यू के दिन हो सकता है आपका नाम वेटिंग लिस्ट में चला जाए। तब आप किसको पकड़ेंगे? आप क्या वो रिकॉर्डिंग दिखाएंगे डिपार्टमेंट में जाकर या फैकल्टी के डीन को कि सर हमको तो इन शिक्षक ने कहा था फोन पे कि ये कॉल लेटर लेकर या ज्वाइनिंग लेटर लेकर या सुपरवाइजर का लेटर लेकर नहीं आना, इसलिए हम लेकर नहीं आए। और अगर ये बात उस शिक्षक को मालूम चली कि आपने उसकी बातों को पब्लिकली बताया है, तो भविष्य में क्या वर्तमान में भी वो आपको अपने अंडर पीएचडी में नहीं रखेगा और ना ही किसी को रखने देगा। बहुत अंदर की और डीपली बातें मैं बता रहा हूं आपको, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लगता है या डर नहीं लगता, ये समझ लीजिए, क्योंकि खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, पाने की इच्छा रही नहीं है। ये जो भी थोड़ा बहुत आपका बेनिफिट हो सकता है इन बातों को जानकर आपको बता देता हूं स्पष्ट तरीके से। मेरे पर जिसको लीगल एक्शन लेना हो, अगर मेरी बातें गलत लगे, अभी भी या कभी भी क्लेम कर सकते हैं मेरे ऊपर। और एक शब्द और है ना, हैशटैग मानहानि, वो ठोकना हो वो भी ठोक सकते हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में बात हम किस यूनिवर्सिटी की करेंगे ये बोलिए आप बताएंगे। और आज शाम के लाइव में, यानी कि 27 जून शाम को 8 से 9 के बीच में या 9 से 10 के बीच में आपके साथ फिर लाइव रहूंगा। आपके सवाल होंगे उसको छोड़ दीजिएगा ईमेल, फेसबुक और वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आपने अपना इतना बेशकीमती समय दिया और मेरी बकवास को सुना और बर्दाश्त किया। आप सभी को पुनः इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूरी दस्तावेज, प्रपोजल सभी को साथ लेकर जाइएगा और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करके जाइएगा। मानसिक रूप से अगर आप मजबूत नहीं हैं, इंटरव्यू को आप पास भी नहीं कर पाएंगे। छोड़ दीजिए, आप उस कमरे में कदम भी नहीं रख पाएंगे यदि मानसिक रूप से अपने आप को आप तैयार नहीं कर पाएंगे। तो अब कोई ध्यान प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, जो पढ़ा है उसी को लेकर जाइए। और सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, सलाम सभी को।